बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का सम सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर का। यहाँ पर हम सिलेबस के डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सिलेबस में बदलाव हुए हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर, इवन सभी सेमेस्टर में बदलाव हो गया है। तो यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर की हम बात करेंगे, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का क्या क्या बदलाव हुआ है और आपके सिलेबस में रखा क्या गया है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल था इसके पहले, सब कट करके निकाल दिया गया है, बहुत कम ही रह गया है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है, चलिए आपको हम बताते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पेपर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनो मेडिसिन्स एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर का थ्योरी होते हैं और 25 नंबर आपको इंटरनल दिया जाता है। टोटल 100 वर्ड में 100 पूर्णांक का होता है। ठीक है, तो आइए पहले यूनिट पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट का नाम है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली उनका ओरिजिन, कौन से ओरिजिन, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं, घरेलू में जो सबसे ज़्यादा यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनका ओरिजिन का है। और मोस्टली इसके अंतर्गत कौन कौन सा प्लांट पढ़ना है अब ये हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी है। ठीक है, अब क्या क्या बदलाव है, बहुत ढेर सारा था, सबको काट करके निकाल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ना है। डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, मोस्टली क्रॉप प्लांट में क्या डिस्कशन करना है, कल्टीवेशन करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, यूजेज उसका करना है, कौन कौन से प्लांट का, सीरियल्स प्लांट का, लेग्यूम प्लांट का और स्पाइसेस प्लांट का। ये 3 ऐसे प्लांट होते हैं जिनका डिस्कशन आपको करना होगा। ठीक है, सीरियल्स में अनाज वाले प्लांट्स आ जाएंगे, जैसे व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट, पल्सेज वाले प्लांट्स हो जाएंगे, स्पाइसेस में मसाले वाले सभी प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना होगा पहले यूनिट में। ठीक है गाइस, दूसरी यूनिट में दिया है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर यील्डिंग प्लांट एंड डाई यील्डिंग प्लांट और टिम्बर यील्डिंग प्लांट का हो जाएगा इसमें। जैसे दिया है स्टडी ऑफ द प्लांट विद बॉटनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज्ड, कौन सा पार्ट यूज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक यूजेज क्या है उस प्लांट के, कौन कौन से प्लांट के पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इडबिल, खाने वाले प्लांट्स के, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स, शुगर वाले प्लांट्स के, फाइबर यील्डिंग प्लांट के, जिनसे फाइबर बनता है। प्लांट का मेंशन यहाँ पर नहीं किया है, प्लांट का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जो बुक होगी उसमें होगा या फिर जो टीचर आपको पढ़ाएगा उसमें वो दिया है। ठीक है, रबर यील्डिंग प्लांट, डाई यील्डिंग प्लांट, टिम्बर यील्डिंग प्लांट और बायोफ्यूल क्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कौन कौन से प्लांट हैं जिनको इसमें तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है। तो मोस्टली ये 3-4 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लास्ट की यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ रोज, ग्रीन हाउस कैसे बनाया जाता है, रोज को कल्टीवेट करने के लिए ग्रीन हाउस कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, ग्लेडियोलस हो जाएगा, बेल पेपर हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, एक्जॉटिक लीफी हो जाएगा, लीफी वेजिटेबल्स यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके लीफी वेजिटेबल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे उगाए जाते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकल में भी दिया गया है। ठीक है, तो यही सब आपको हाइड्रोपोनिक्स की प्रोसेस करके दिखाना होगा, जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो बहरहाल फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्र छात्राएं इसको पढ़ने समझने के लिए तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। चौथे यूनिट में रखा गया है आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज में क्या दिया गया है, आईपीआर एंड डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, विपो, पेटेंट एक्ट 1970 में पेटेंट एक्ट हुआ था, ये क्या होता है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इट्स अमेंडमेंट प्रोसीजर्स ऑफ ऑब्टेनिंग पेटेंट, वर्किंग ऑफ पेटेंट, इन्फ्रिजमेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड भी है इसमें, तो ये आपको जानकारी मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, आपके सिलेबस में दिया गया है। 5वें यूनिट में देखें तो एथनोबॉटनी हो जाएगा। एथनोबॉटनी का
मतलब होता है कि भाई मनुष्य का प्लांट से क्या रिलेशनशिप है, कैसे उसके साथ वातावरण में रहता है, उस पर डिस्कशन हो जाएगा, तो एथनोबॉटनी हो जाता है। लॉजीज ऑफ एथनोबॉटनिकल रिसर्च, फील्ड वर्क, लिटरेचर, हर्बेरिया एंड म्यूजियम, इंपॉर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम, मेडिसिन्स, सिद्धा, आयुर्वेदियन, यूनानी, रोल ऑफ आयुष, NMPB, CIMAP एंड CARI, ये सब पर टिप्पणी आती है। तो मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस यूनिट से हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाए, क्योंकि इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का फोर्थ सेमेस्टर का, तो उसमें कई क्वेश्चन इससे आए थे। ठीक है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पेपर मैं आज जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, आपके एग्जाम से पहले वो पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। पूरा का पूरा पिछले ईयर का जो पेपर हो कैसे आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन के साथ बता दूंगा। आगे बात करते हैं सिक्स यूनिट में। तो मेडिसिनल एस्पेक्ट, मेडिसिनल के आधार पे कौन कौन से प्लांट हैं जो मेडिसिनल में सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर ईगल मार्बेलस हो जाएगा, फाइकस रिलीजियोसा हो जाएगा, सानेडोन डेक्टाइलॉन हो जाएगा, एलिप्टिका एल्बा हो जाएगा, आर्कजेलिस हो जाएगा एंड ओसिमम सैक्टम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमेबल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। तो मोस्टली कौन कौन से प्लांट पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 प्लांट आपको स्टडी करना होगा। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से प्लांट होते हैं। टीनोस्पोरा हो जाएगा, एकोरस हो जाएगा, ओसिमम हो जाएगा, टर्मेरिक हो जाएगा एंड एलोवेरा हो जाएगा। तो ये सब प्लांट्स आपके 5 प्लांट यहाँ से हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 5 11 प्लांट आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ने होंगे। ठीक है, चलिए 7th में चलते हैं। 7th में कितने प्लांट्स आपको पढ़ने होंगे, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग प्लांट्स, ड्रग प्लांट को क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग के बेस पे प्लांट को क्लासीफाई किया गया है। रूट, राइजोम, बल्ब, कॉर्म, लीफ, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स, ये सब हो जाएंगे। मीन्स किसी का रूट यूज होता है, किसी का राइजोम, किसी का बल्ब, किसी कॉर्न, किसी का लीफ, किसी का स्टेम। तो ये सब प्लांट्स के यूज पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लांट पढ़ने होंगे इसमें। फार्माकोग्नोसी में अधाटोडा बैसिका, ग्राफिस पैनिकुलाटा, अजादिरेक्टा इंडिका, ठीक है, कोरिएंड्रम सटाइवम, एक्लिप्टा अल्वा, एम्बलिका ऑफिसिनालिस, ओसिमम सेक्टम, रिचिनस कम्युनिस, बिंकारोजिया एंड जिंजिबर ऑफिसिनालिस। ये इतने प्लांट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लांट आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। तो अब 11 फैमिली प्लांट वहाँ है, 10 प्लांट यहाँ पर, लगभग बहुत सारे प्लांट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, जिनका आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके करेक्टर्स, कल्टीवेशन और यूजेज, प्लांट के बॉटनिकल नेम और वर्नाकुलर नेम, फैमिली, ये सब आपको पढ़ने होंगे हर एक प्लांट का। लास्ट यूनिट में है गाइज यहाँ पर हार्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, हर्बल प्रिपरेशन और फाइटोकेमिस्ट्री आ जाएगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब, कैप्सूल्स, कंप्रेसेस, हाइड्रोथेरेपी और हर्बल बाथ, हर्बल ऑयल्स, लिक्विड एक्सट्रैक्ट और टिंक्चर, पॉल्टीज, सेल्फ्स, टीज, एंथोसाइनिन्स एंड कोमेरिन्स एंड थेरेपिटिस applications, ligaments, terpenes, volatile oils and saponics, carotenoids and alkaloids and pharmacological activities। तो ये आपको हर्बल प्रिपरेशन वाले में से आपको पढ़ना है, और फाइटोकेमिस्ट्री इससे रिलेटेड इसमें जो भी प्लांट हैं वो दिया गया है, उसको आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों 4th सेमेस्टर का सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है, और आगे का जो सिलेबस है 6th सेमेस्टर का वो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। 1st सेमेस्टर का 2nd सेमेस्टर का भी सिलेबस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो साइड में जो वीडियो लिंक आपको दिख रहा है उस पर आपको मीन्स उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।